नमस्कार। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं, सबसे पहले तो सारे बच्चों को नमस्कार। और अभी नवरात्रि चल रहा है, तो इस वीडियो में हम लोग जो देखने जा रहे हैं, जो भी 10th के बच्चे हैं उनको भयभीत नहीं होना है सबसे पहले। उसके बाद उनको अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करना है और कुछ भी कॉन्सेप्ट जो है वो मिस नहीं होना है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो टॉपिक है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, या आप बोल सकते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग किसी भी ट्रायंगल में, कि अगर मान लीजिए अभी तक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से सारा कुछ निकाल रहे थे कि अगर हमारे पास P दिया हुआ है, B दिया हुआ है और H दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम लोग काम करते थे। अब हम लोगों को क्या करना है, जो एंगल दिया हुआ है उसके हिसाब से निकालना है इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 NCERT हाइट एंड डिस्टेंस, और कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे इसका पहले हाइट एंड डिस्टेंस का। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसमें पेज का कलर चेंज कर लेते हैं। पेज कलर जो है वो हो जाएगा हमारे पास, कुछ ले लेते हैं इस टाइप का। ठीक, वीडियो में बने रहिएगा। अब हमारा शुरुआत जो हो रहा है वो हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि हाइट्स एंड डिस्टेंस, तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, तो जैसे इसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ चीज़ यूज होता है। मान लीजिए हम लोग लेते हैं sin 45, ये हो जाता है 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 जो होता है वो हो जाता है हमारे पास 1 के बराबर। sin 30 जो होता है वो होता है 1/2, cos 30 जो होता है ये हो जाता है हमारे पास √3/2, और tan 30 जो होता है वो हो जाता है 1/√3। फिर sin 60 ये होता है हमारे पास √3/2, cos 60 जो होता है वो हो जाता है हमारे पास 1/2, और tan 60 जो होता है वो हो जाता है हमारे पास √3 के बराबर। किसी भी ट्रायंगल में, अगर मान लीजिए ये हमारे पास ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये थीटा है अगर, तो अगर ये और ये इन दोनों में से कोई एक निकालना है, एक दिया रहेगा एक निकालना है, तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं tan थीटा का। अगर हमारे पास P और H में से कोई एक दिया हुआ है और दोनों में से कोई एक निकालना है, मान लीजिए यहाँ पे थीटा है, ये x है, ये y है, तो इन दोनों में से कोई निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं sin थीटा का। और अगर हम लोग कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं जहाँ पे हमारे पास ये और ये इन दोनों में से कोई एक दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं cos थीटा का। तो cos थीटा अगर लगाएंगे तो हमारे पास x/y हो जाएगा, यहाँ sin थीटा लगाएंगे तो x/y हो जाएगा, tan थीटा लगाएंगे तो x/y हो जाता है। तो जो भी चीज़ हम लोग को निकालना होता है उसके हिसाब से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। किसी भी ट्रायंगल में, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग किसी पोल का, मान लीजिए ये पोल है और किसी एक एंगल से हम लोग नीचे से अगर ऊपर की तरफ देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस एंगल को कहा जाता है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब नीचे से अगर आप किसी पोल के टॉप को देख रहे हैं या किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, तो वहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो उसको कहा जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम लोग कोई टॉप पे खड़ा है और नीचे कोई गाड़ी जा रहा है और उसको देख रहा है, मान लीजिए ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल जो एंगल बनता है, मान लीजिए यहाँ पे जो थीटा बन रहा है, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई भी चीज़, मतलब किसी भी चीज़ का हाइट या कुछ भी कैसे निकाला जाए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया है एक हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पे एक पोल है, पोल का हाइट जो है मान लीजिए, या पोल से जो पॉइंट है, पॉइंट ए का डिस्टेंस जो है वो 20 मीटर दिया हुआ है,
और यहाँ पे दे दिया है हमारे पास 30 डिग्री, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। हम लोगों से पूछ रहा है कि इस पोल का हाइट निकालना है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे x है और 20 है, 30 के हिसाब से ये p और b है, तो यहाँ पे हम लोग tan 30 लगाएंगे। tan 30 इज इक्वल टू एक्स बाई 20 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, tan 30 का वैल्यू डालेंगे 1/√3 इज इक्वल टू एक्स बाई 20। एक्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 20/√3। इसको आगे सॉल्व कर लिया जाएगा। मान लीजिए हम लोग को y का वैल्यू निकालना है। अगर ये y दिया हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो देखा जा रहा है, इसको निकालना हो तो इसको कैसे निकाला जाएगा, तो हमारे पास 20 है और ये है, तो यहाँ पे अगर हम लोग cos 30 लगाते हैं, cos 30, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20/y। तो cos 30 का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है हमारे पास 1√3/2, तो √3/2 इज इक्वल टू 20/y हो गया। अब y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 20 इंटू 2/√3, मतलब y इज इक्वल टू हो जाएगा 40/√3। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब अलग अलग केस दे देता है, तो अलग अलग केस जो देता है, मान लीजिए हमारे पास कोई 2 पॉइंट दे दिया, एक पोल है, पोल के दोनों साइड जो है, यहाँ से एक पॉइंट से अगर इस पोल के टॉप को देखा जा रहा है तो इसका एंगल बोल दिया मान लीजिए 45 डिग्री, यहाँ से इस पोल के टॉप को देखा जा रहा है तो इसका एंगल बोल दिया हमारे पास 60 डिग्री, और इस पोल का हाइट दे दिया है 20 मीटर। तो अगर हम लोग को A से B के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसको x माने, इसको y माने, तो यहाँ पे हमारे पास tan 60 और tan 45, मान लीजिए अगर हम लोग tan 45 लगाते हैं तो ये हो गया हमारे पास 20/x। tan 45 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, 20/x हुआ, तो x का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 20 मीटर। फिर tan 60 लगाते हैं, tan 60, तो tan 60 का जो वैल्यू होता है ये हो जाएगा 20/y। अब tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो इज इक्वल टू 20/y। y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 20/√3। तो अगर हम लोग को a b निकालना है, a से b तक का डिस्टेंस, तो x प्लस वाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 20/√3। अब इसको जैसे हम लोग चाहें लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस जो होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करके हम लोग उसको फाइंड करते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज पे। NCERT का एक्सरसाइज है 9.1। तो NCERT ये कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole and the angle made by the rope if the ground level is 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास। अगर हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, एक पोल है, पोल से एक रस्सी बंधा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक रस्सी का जो इंक्लाइनेशन है वो है 30 डिग्री, और रस्सी का जो लंबाई है वो 20 मीटर है। तो हम लोग को हाइट ऑफ पोल निकालना है। ये 20 मीटर लंबा रस्सी है, ये A हो गया, B हो गया और C हो गया। हम लोग को इसका हाइट निकालना है, तो इस हाइट को हम लोग मान लेते हैं h। तो लेट AB इज इक्वल टू h। AC हमारे पास दिया हुआ है 20 मीटर। अब फॉर 30 डिग्री हमारे पास P हो गया h और h हो गया हमारे पास 20 मीटर। तो हम लोग यहाँ कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे लगेगा हमारे पास साइन थीटा। तो हम लोग यूज़ करते हैं इन ट्रायंगल ABC। ये हो गया हमारे पास रोप हो गया, ये हो गया पोल, और हम लोग ट्रायंगल ABC साइन 30 यूज़ करेंगे, तो साइन 30 हो जाएगा हमारे पास AB/AC। तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है हमारे पास 1/√3।
साइन 30 हो जाता है 1/2, और ए बी का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, तो ए बी है h और ए सी है 20। तो अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 20/2, मतलब ये हो गया 10 मीटर। तो पोल का जो हाइट है वो 10 मीटर है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज़ 8 मीटर। अब ये हो गया हमारे पास कि एक पेड़ है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक पेड़ है बड़ा सा, जो तूफ़ान आया है तो तूफ़ान के कारण बीच से टूट गया। मान लीजिए यहाँ से टूट गया, ये टूटा हुआ पार्ट जो है यहाँ पे आ गया अर्थ पे, धरती पे, तो ये हो गया ए बी सी, अच्छा है ग्राउंड पे आ गया। तो टचेज द ग्राउंड एट मेकिंग एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पे ये पेड़ का जो टूटा हुआ पार्ट है ये 30 डिग्री बना रहा है, और द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज़ 8 मीटर, और ये डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर है। हम लोग को हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, जो ओरिजिनल हाइट है ट्री का वो। तो ये मान लीजिए x, ये मान लीजिए y, ये हो गया हमारे पास y, मतलब ये और ये बराबर है। तो इस केस में हाइट ऑफ ट्री जो होगा, हाइट ऑफ ट्री वो हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई। तो पहले अगर हम लोग को x निकालना है तो हमारे पास 8 दिया हुआ है, तो पहले हम लोग लेते हैं tan 30 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। तो एक चीज़ दिया हो तो हम लोग तीनों निकाल सकते हैं। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ए बी हम लोग को पता नहीं है, x है, और बी सी है 8। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 8/√3 मीटर। अब y के लिए हम लोग चलते हैं, तो y हो जाएगा हमारे पास cos 30। cos 30 इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। cos 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। बी सी हम लोग के पास 8 है, और ए सी हम लोग को पता नहीं है, ये y है। तो y का जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो हो जाएगा 16/√3, मतलब 8 × 2 16, और √3 नीचे आ गया, तो ये हो गया। अब ये हो जाएगा हमारे पास इतना मीटर। तो फाइनली हाइट ऑफ द ट्री जो होगा वो x प्लस वाई है। तो हाइट ऑफ ट्री जो होगा, हाइट ऑफ ट्री सेकेंड क्वेश्चन के लिए ये हो जाएगा x प्लस वाई। x प्लस वाई का मतलब हो गया 8/√3 प्लस 16/√3, मतलब ये हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 24/√3 होगा। 24/√3 को √3 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8√3 मीटर। टोटल हाइट ऑफ द ट्री जो है वो है 8√3 मीटर। अब 8√3 में मतलब क्या करेंगे हम लोग कि 8 को √3 का जो वैल्यू होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.732 होता है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री जो होगा ये होगा। अब थर्ड क्वेश्चन है इसका, एक्सरसाइज 9.1 का 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 हो गया हमारे पास, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स for the children to play in a park. For the children above age of 5 years prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degree to the ground. Second हो गया हमारे पास height of steep slide at a height of 3 meter inclined at 60 degree. तो below 5 years मतलब दो टाइप का स्लाइड बनाना चाह रहा है, below 5 years और एबव 5 इयर्स। तो एक स्लाइड है बिलो 5 इयर्स के लिए, वो है हमारे पास, यहाँ से इसका हाइट है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो इसका इंक्लाइनेशन जो है वो है 30 डिग्री का। दूसरा स्लाइड है जिसका हाइट है 3 मीटर, तो इसका इंक्लाइनेशन है 60 डिग्री का, ये हमारे पास 60 डिग्री। इसको मान लिए हम लोग ए बी और सी, दूसरे को मान लिए पी क्यू और आर। इसमें क्यू जो है वो 90 डिग्री पे है,
इसमें बी हमारे पास 90 डिग्री पे है। अब हम लोग को व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केस में हम लोग को लेंथ ऑफ स्लाइड निकालना है, मतलब इसमें ये निकालना है और इसमें ये निकालना है। तो बिलो 5 ईयर्स में पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, P दिया हुआ है और H दिया हुआ है। तो ये स्लाइड लेंथ ऑफ स्लाइड हो गया, ये हो गया हमारे पास स्लाइड, ये भी हो गया यहाँ पे स्लाइड, मतलब पार्क का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है उसको और वो स्लाइड इंस्टॉल करना है उसको। तो पहला जो होगा हमारे पास, अगर इसमें हम लोग लेके चलते हैं कि इन ट्रायंगल ABC पहले हम लोग लेते हैं कि sin 30, तो sin 30 हो जाएगा हमारे पास AB/AC। अब यहाँ पे sin 30 का वैल्यू होता है हमारे पास 1/2, AB जो है वो है 1.5 मीटर और AC हम लोग को पता नहीं है, तो ये x है, x जो है वो हाइट ऑफ लेंथ ऑफ स्लाइड हो गया, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5। तो इस केस में हमारे पास स्लाइड का लेंथ जो होगा वो हो जाएगा 3 मीटर का। सेकेंड केस है, तो सेकेंड केस में अगर हम लोग लेके चलते हैं इन ट्रायंगल PQR 60 डिग्री दिया हुआ है, y का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग लेके चलते हैं इसमें sin 60, sin 60 इज इक्वल टू PQ/PR। तो PQ/PR जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, PQ हम लोगों को पता है 3 मीटर है और ये हम लोग को नहीं पता, ये y है। तो इस केस में y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 6/√3, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई की 6, ये नीचे आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 2√3 मीटर हो जाएगा। चाहे तो हम लोग इसको 2 इंटू 1.732 भी कर सकते हैं। अब ये जो हाइट होगा वो हो जाएगा हमारे पास 3.464 मीटर। तो दोनों हाइट हमारे पास अवेलेबल है। पहला हाइट हो गया 3 मीटर का छोटे बच्चों के लिए, और बड़े बच्चों के लिए 3.5 मीटर या 3.464 मीटर। ये हो गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 9.1 के फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये हो गया हमारे पास एक टावर है, टावर के फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब ये डिस्टेंस है 30 मीटर का और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है हमारे पास 30 डिग्री का। हम लोग को हाइट ऑफ टावर निकालना है, ये 30 डिग्री का है, हम लोग को हाइट ऑफ टावर निकालना है। ABC हो गया, ये हो गया हमारे पास टावर। अब इस केस में क्या होगा, इसमें हम लोग यहाँ पे x है और 30 है, तो 30 के हिसाब से ये P है और ये B है, तो इस केस में हम लोग tan लगाएंगे। तो इन ट्रायंगल ABC, AB इज हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री का है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री। अब हम लोग को फाइंड करना है AB, तो यहाँ पे नाउ tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास AB/BC। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और AB हम लोग को पता नहीं है, तो AB को x माने हुए हम लोग, BC जो है वो 30 मीटर का है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 30/√3, डिवाइड किया जाएगा तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 1.732 17.32 मीटर हो जाएगा इसका हाइट। तो हाइट ऑफ द टावर जो है वो 17.32 मीटर या फिर 10√3 मीटर है। अब है हमारे पास पतंग, काइट वाला प्रॉब्लम। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है, 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड है
एक पतंग उड़ रहा है यहाँ पे हमारे पास, जिसका हाइट है जो उड़ रहा है वो है 60 मीटर के हाइट पे। इसको क्या किया गया है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज़ टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज़ 60 डिग्री। अब इस पतंग को जो उड़ाया जा रहा है जिस धागे से, उस धागे को ग्राउंड पे कुछ देर के लिए बांध दिया गया है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहाँ पे है वो है हमारे पास 60 डिग्री। तो हम लोग को फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हम लोग को लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है। तो ए बी और सी हो गया, ये हो गया हमारे पास काइट, ये चीज़ हो गया स्ट्रिंग। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। हाइट हमारे पास दिया हुआ है कि पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, हम लोग को स्ट्रिंग का लेंथ पता करना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 60 के लिए हमारे पास पी और एच, पी दिया हुआ है, एच निकालना है। तो इस केस में हम लोग लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर साइन 60 हम लोग यूज़ करते हैं तो साइन 60 हो जाएगा हमारे पास ए बी बाई ए सी। साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है हमारे पास √3/2। ए बी जो होता है, ए बी है 60 मीटर और ए सी हम लोग को पता नहीं है, ए सी को ए सी ही रखते हैं। ए सी इज़ इक्वल टू हो जाएगा 60 × 2/√3। ये हो जाएगा हमारे पास 60 को √3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20√3 × 2, मतलब 40√3 मीटर। जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा वो हो जाएगा 40√3 मीटर। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक वाला है, 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 6 नंबर कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक बिल्डिंग है जिसका हाइट दिया हुआ है 30 मीटर। एक लड़का है जिसका हाइट है 1.5 मीटर। अब ये बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस वॉक्ड। अब ये क्या किया है, ये बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास 1.5, ये हो गया हमारे पास, जैसे 30 में से 1.5 माइनस किए तो 28.5। इसका पहले एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, कुछ दूर चला है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया है, यहाँ से मान लीजिए हम लोग यहाँ मिलाते हैं तो ये 60 डिग्री हो गया। हम लोग को फाइंड करना है कि ये कितनी दूर चला है। तो मान लेते हैं जो चला हुआ डिस्टेंस है इसका वो है हमारे पास x मीटर। अब ये 1.5 है तो 1.5, तो ये डिस्टेंस हम लोग को भूल जाना पड़ेगा इस केस में। ये हो गया हमारे पास ए बी और ये हो गया सी डी। तो ए बी जो है वो है हमारे पास जिस बिल्डिंग की तरफ लड़का बढ़ रहा है, और सी डी जो है वो हो गया बॉय। अब पहला हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। अगर हम लोग को मान लीजिए सी एम निकालना है तो सी एम के लिए हम लोग यहाँ से सी एन माइनस एम एन कर सकते हैं। तो पहले हम लोग लेके चलते हैं कि इन ट्रायंगल ए एन सी अगर हम लोग निकालते हैं tan 30, तो tan 30 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा AN/CN। tan 30 होता है 1/√3। AN का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 28.5 और CN हम लोग को नहीं पता। तो CN जो होगा वो हो जाएगा 28.5√3 मीटर। फिर दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ANM। इस ट्रायंगल में हम लोग अगर tan 60 निकालते हैं तो tan 60 जो होगा वो हो जाएगा AN/MN। tan 60 का जो वैल्यू है वो है हमारे पास √3। AN जो है, AN है हमारे पास 28.5 और MN का वैल्यू हम लोग को नहीं पता। तो MN जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 28.5/√3 मीटर। अब डिस्टेंस जो लड़का चला है वो यहाँ से चला है, M से C तक का डिस्टेंस है।
तो उसको निकालने के लिए हम लोग Cn में से Mn माइनस करेंगे. नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय, ये हो जाएगा हमारे पास Cn माइनस Mn. Cn माइनस Mn मतलब होगा 28.5√3 माइनस 28.5 बाई √3. इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 28.5 कॉमन ले सकते हैं, √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा. ये हो जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 1/√3. अब 28.5 इंटू 2/√3, ये हो जाएगा हमारे पास 28.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 57/√3. अब 19 गुने 3 57 होता है. तो टोटल डिस्टेंस जो लड़का चला है अगर √3 से हम लोग काटते हैं तो ये हो जाएगा 19√3 मीटर, या फिर 19 इंटू 1.732 मीटर. तो ये हो गया हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे. हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज 9.1 का 7 नंबर. तो ये हो गया, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. अब ये हमारे पास ट्रांसमिशन टावर, मोबाइल टावर जो लगता है उसका आ गया. तो ये एक बिल्डिंग है फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग जिसका हाइट है 20 मीटर. इस पे एक टावर फिक्स किया गया है. मान लीजिए ये मोबाइल टावर है, इसको फिक्स किया गया है. एक पॉइंट से देखा जा रहा है तो ये एंगल जो है वो 45 डिग्री है और इसके टॉप का जो एंगल है वो है हमारे पास 60 डिग्री. तो पहला हमारे पास ए बी और सी है, फिर इसको मान लिए एम. मेन हम लोग को हाइट फाइंड करना है ए एम का. यही टावर है और ये हमारे पास ए बी जो है वो बिल्डिंग है. बिल्डिंग. तो पहले हम लोग बेस फाइंड करते हैं 45 डिग्री के हिसाब से कि इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास ए बी बाई बी सी. इसको हम लोग मान लेते हैं x. तो ए बी बाई बी सी tan 45 का वैल्यू 1 होता है. ए बी जो है हमारे पास 20 मीटर दिया हुआ है, बी सी हम लोग को पता नहीं है. तो बी सी अगर हम लोग निकालते हैं तो बी सी का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 20 मीटर. मतलब बी सी हो गया हमारे पास 20 मीटर. आगे बढ़ते हैं. उसके लिए फिर हम लोग को चलना पड़ेगा बी एम सी में कि इन ट्रायंगल बी एम सी यहाँ पे हम लोग निकालते हैं tan 60. tan 60 इज इक्वल टू बी एम बाई बी सी. बी एम बाई बी सी. tan 60 का वैल्यू होता है √3. बी एम जो है वो है हमारे पास 20 प्लस x और बी सी जो है वो है 20 मीटर. तो ये हो जाएगा 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस x. 20√3 को अगर √3 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 3.34.64 मीटर इज इक्वल टू 20 प्लस x. तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 34.64 माइनस 20. अच्छा है, ये हो जाएगा 14.64 मीटर. तो हाइट ऑफ टावर जो हुआ वो हो गया हमारे पास, हाइट ऑफ टावर ये हो गया 14.64 मीटर. हम लोग बढ़ते हैं. यहाँ तक ये फर्स्ट पार्ट हो गया.
अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 15 तक का। ये हो गया हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस, NCERT एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 7। 1 to 7 टॉपिक हुआ हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस आसान है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जितना भी पढ़ते हैं उसका जो एप्लीकेशन होता है वो इसमें हम लोग को सॉल्व करना होता है या इसमें हम लोग को पढ़ना होता है। तो ये हो गया हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस का फर्स्ट पार्ट जो है, पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, वी विल सी इन पार्ट 2। ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 to 15, क्वेश्चन नंबर 8 to 15। धन्यवाद। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। धीरे धीरे हम लोग सब वीडियो इसमें क्लास मेन जो वीडियो अपलोड होगा वो होगा 8th, 9th एंड 10th। सिर्फ मैथ का वीडियो अपलोड होगा, ओनली मैथ। अब इसमें हमारे पास हो जाएगा मेन कौन सा है कि NCERT, RS अग्रवाल विथ कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशंस। कॉन्सेप्ट जो होगा उसके हिसाब से और उसके साथ साथ हर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी होगा। धन्यवाद।